हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? दैट इज दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टैटिक कीवर्ड या फिर मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो स्टैटिक कीवर्ड होता है या मॉडिफायर वो किसको बिलोंग करता है, किसको बिलोंग नहीं करता? इंस्टेंस को बिलोंग नहीं करता है। सो इंस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर्स, यानी कि आपको स्टैटिक मेंबर्स एक्सेस करने के लिए आपको इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सी प्लस प्लस static can be a field, method, constructor, class, properties, operator and event. That means अगर C++ की हम बात करें तो C++ के अंदर जो आपका फील्ड है दैट मीन्स डेटा है, फंक्शंस है दैट मीन्स मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स है, क्लास है, प्रॉपर्टीज है, ऑपरेटर्स है और इवेंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं? स्टैटिक्स हो सकते हैं। तो आपकी जो एडवांटेज है स्टैटिक कीवर्ड की वो क्या है? वो आपका जो स्टैटिक कीवर्ड है वो क्या है? मेमोरी एफिशिएंट है। मेमोरी एफिशिएंट का मतलब क्या है? जब भी आप नॉर्मल वेरिएबल का नॉर्मल क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वो क्या करता है? मेमोरी लेता है, यानी कि मेमोरी लेता है। तो यहाँ पर क्या करेगा? आपका जो स्टैटिक कीवर्ड होगा वो क्या करेगा? आपकी मेमोरी को सेव करेगा। नाउ वी डोंट नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस फॉर एक्सेसिंग स्टैटिक मेंबर्स, सो इट सेव्स द मेमोरी। जब भी आपको स्टैटिक अपने मेंबर्स को एक्सेस करना होगा तो आपको क्या क्या करना नहीं पड़ेगा? दैट मीन्स आपको इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होगा? आपकी जो मेमोरी होगी वो सेव होगी। हाउ मोर ओवर इट बिलोंग्स टू द टाइप, सो इट विल नॉट गेट मेमोरी ईच टाइम व्हेन इंस्टेंस इज क्रिएटेड। जब भी आप क्या करते थे, आप किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते थे तो क्या होता था? जितनी बार इंस्टेंस क्रिएट करते थे वो क्या करता था? आपकी जो मेमोरी होती थी वो कंज्यूम करता था। यहाँ पर जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करोगे तो स्टैटिक यूज करोगे तो वहां पर क्या होगा? क्योंकि आप इंस्टेंस तो क्रिएट करते नहीं हो तो आप क्या करोगे? जब भी आप उसको कॉल करोगे तो वो मेमोरी नहीं क्रिएट नहीं होगी, आपकी क्या होगी? जो पुरानी मेमोरी होगी उस पर ही काम करेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टैटिक फील्ड्स के बारे में। अ फील्ड विच इज डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक फील्ड, अनलाइक इंस्टेंस फील्ड विच गेट मेमोरी ईच टाइम व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका क्या होता है? एक नई मेमोरी एलोकेट होती है, जो अभी मैं बता रहा था। देयर इज द ओनली वन कॉपी फॉर स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड के लिए क्या होगी? हमेशा एक ही आपकी क्या होगी? कॉपी होगी किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। इट इज शेयर टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये किससे शेयर होगी? सारे ऑब्जेक्ट से शेयर होगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहां पर हमने क्या लिया? एक क्लास लिया अकाउंट। इसके अंदर हमने क्या लिखा? पब्लिक आपका एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पर आपने एक डेटा मेंबर यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल लिया, एक अकाउंट नंबर, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया नेम, और आपने स्टैटिक फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है। ये जो स्टैटिक है ये क्या आपका? दैट इज कीवर्ड है। और यहाँ पर आपने फ्लोट डेटा टाइप लिया और वेरिएबल का नाम क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर आपने एक मेथड बनाया दैट इज कॉल्ड अकाउंट। ये क्या मेथड क्या है? कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि आपके क्लास का नाम और आपके जो फंक्शन का नाम है वो क्या है? सेम है। तो ये आपका क्या है? कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया? इसके अंदर क्या पास करोगे? अकाउंट पास करोगे और क्या पास कर रहे हो? नाम पास कर रहे हो। दिस आपने कीवर्ड यूज करा। जो भी अकाउंट नंबर के अंदर आएगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? दैट मीन्स अकाउंट नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जो आप किसके अंदर पास करोगे दैट इज नेम के अंदर पास करोगे वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? दैट इज नेम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। वॉइड डिस्प्ले आपका एक फंक्शन है, वो क्या करेगा? अकाउंट नंबर और आपका नेम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंट कराएगा। यहां पर आपने क्या लिखा है? फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू दैट इज 6.5। आपने देखिए अकाउंट क्लास का यहाँ पर, क्योंकि आपने क्लास से बाहर इसको एक्सेस करा है तो आपने क्या यूज करा है? फ्लोट, दैट मीन्स इसका डेटा टाइप, अकाउंट आपका क्लास का नाम, ये आपका क्या है? दैट इज डबल कोलन का, ये आपका क्या है? दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, और ये आपका वेरिएबल का नाम है। उसकी आपकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी? दैट इज 6.5 कर दी। देन आपने मेन फंक्शन को कॉल करा। यहाँ पर आपने क्या करा? A1 के अंदर आपने अपना कंस्ट्रक्टर दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाया। A1 आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है। आपने अपने अकाउंट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करा, कंस्ट्रक्टर कॉल करा, उसके अंदर आपने जो वैल्यू पास करी 101 वो किसके अंदर गई? अकाउंट नंबर के अंदर गई। और जो नेम के अंदर क्या गया? गुलफाम गया। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा A2, उसके अंदर जो आपने वैल्यू पास कराई अकाउंट वेरिएबल का कंस्ट्रक्टर के अंदर 102, और नेम के अंदर क्या गया? दैट इज अर्शद। जब आपने A1 डॉट डिस्प्ले को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? दैट इज 101 गुलफाम, और दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.5।
यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले के लिए आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, और A2 डॉट डिस्प्ले दैट इज 102 अशद एंड 6.5। चलिए इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर देखते हैं। कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूं मैं अपना, D25 था। यही हमारा प्रोग्राम है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, दैट इज कौन सा करेक्टर का एरर दे रहा है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर वो उसका दे रहा था बिल्ड एंड, तो हमारे क्या है, दैट इज 101 दैट गुलफाम और 6.5 102 अशर एंड 6.5। यहाँ पर जो दे रहा था इसके लिए दे रहा था कि मैंने यहाँ पर स्पेस के लिए मैंने जगह दी थी और वो नहीं मैंने दे रखी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट अगेन करके दिखा देता हूँ, ये बंद कर लेता हूँ अपनी विंडो, बिल्ड एंड रन। तो आपका ये प्रिंट हो गया। यही मैंने अभी स्लाइड पर आपको बताया था कि आपके जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। चलिए अब स्टैटिक का हम एक्चुअल में यूज देखते हैं। स्टैटिक का यहाँ पर क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि आपने जितने भी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे उसके बाद आप क्या कर रहे थे, आपके पास स्टैटिक की वैल्यू आ जा रही थी। दैट मीन्स वहां पर आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जा रही थी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टैटिक फील्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने अगेन आपका जो क्लास था वो आपका क्या है, अकाउंट है। आपने एक डेटा मेंबर लिया, अकाउंट नंबर, नेम वेरिएबल लिया और स्टैटिक इंट काउंट एक वेरिएबल ले लिया जो स्टैटिक टाइप का होगा, इंटीजर डेटा टाइप है, और ये क्या है, काउंट इस वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अकाउंट नंबर पास करा है और यहाँ पर नाम पास करा है। जो भी हम अकाउंट नंबर पास कर रहे थे वो किसके अंदर चला है, अकाउंट नंबर वेरिएबल के अंदर चला है। और जो भी हम इसके अंदर नेम पास कर रहे थे वो किसके अंदर इनिशियलाइज हो जाए, दैट मीन्स नेम के अंदर चले आए। और जितनी बारी भी इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट होगा, दैट मीन्स इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, तो काउंट की वैल्यू क्या होती रहे, इंक्रीज होती रहे। हर बार काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो। वॉइड डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करेगा, अकाउंट नंबर डिस्प्ले करेगा और नेम डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर आपने क्या करा, इंट अकाउंट, काउंट की इनिशियल वैल्यू की आपने क्या कर दी, दैट इज 0। आपने लिखा इंट अकाउंट, आपको क्लास का नाम है, काउंट आपने स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू क्या करा, इस काउंट वेरिएबल को कॉल करा और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, दैट इज 0। आपने अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा दैट इज A1, इसकी वैल्यू आपने क्या दी, दैट इज 101 और गुलफाम। तो 101 किसके अंदर चली आएगी, अकाउंट नंबर के अंदर चली आएगी, और गुलफाम किसके अंदर चला आएगा, नेम के अंदर चला आएगा। आपने अगेन A2 इक्वल्स टू अकाउंट, अपने A2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और अपने अकाउंट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करा। अब 102 आपने यहाँ पे दिया और अशद किसके अंदर चलाएगा, नेम के अंदर, 102 अकाउंट के अंदर चलाएगा, दैट मीन्स ACCNO के अंदर चलाएगा। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करा दैट इज A3 और 103 किसके अंदर चलाएगा, अकाउंट नंबर के अंदर चलाएगा, और 80 किसके अंदर चलाएगा, नेम के अंदर चलाएगा। फिर आपने A1 की वैल्यू डिस्प्ले कराई, दैट मीन्स अकाउंट नंबर, और सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 101 एंड गुलफाम प्रिंट हो जाएगा। A2 के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 102 और अरशद प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 103 एंड क्या प्रिंट हो जाएगा, अर्शी प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने क्या करा, काउंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकाउंट कोलन काउंट, दैट मीन्स इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई होगी। अगर हम इस काउंट वेरिएबल जितनी बारी भी ये अकाउंट मेथड कॉल हुआ होगा, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो रही होगी, हर बार एक इंक्रीमेंट हो जा रहा होगा। तो आपने कितनी बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, दैट इज 3 टाइम्स क्रिएट करा। तो 3 टाइम्स क्रिएट करा तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, दैट मीन्स 3 हो गई। स्टैटिक ने क्या करा होगा, जो पुरानी वैल्यू हुई होगी वो होल्ड कर ही रखी होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, पुरानी वैल्यू जब जितनी बार होल्ड होगी तो पुरानी वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 रही होगी, फिर 1 के पास दूसरा आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो आपकी 2 हो गई, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट करा तो 3 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइल ओपन P2 बिल्ड एंड रन। नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट था 3।
तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज 3 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको स्टैटिक हटा देता हूँ, सिर्फ इंट काउंट रहने देता हूँ, यहाँ से मैं स्टैटिक हटा देता हूँ, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब 3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छा ये तो आपका स्टैटिक मेंबर के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको यहाँ से मैंने कहीं और भी डिक्लेयर करा होगा, स्टैटिक इंट काउंट इंट काउंट इंट काउंट इंट काउंट, ठीक 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 ठीक। मैं सॉरी, अब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट्स कम कर देता हूँ, जितने आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने ही आपके डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और ये 3 डॉट डिस्प्ले को कमेंट कर दे रहा हूँ। तो अब मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे, दैट इज 2 होंगे। तो अब क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 2। कितने ऑब्जेक्ट्स होगा, 2 होगा। जितनी बारी मेथड कॉल होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दैट इज यहाँ से स्टैटिक इंट काउंट को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इस काउंट को कॉल करता हूँ, देखता हूँ बिल्ड एंड रन। अच्छा तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंट काउंट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। बिल्ड एंड रन। अच्छा मैं काउंट की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ, बिल्ड एंड, तो क्या आएगा, दैट इज 0 आएगा। अच्छा काउंट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, तो मैं काउंट को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। हमारा जो काउंट है वो नहीं पब्लिक है, तो मैं इंट काउंट ले रहा हूँ, दैट इज अच्छा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ। बिल्ड एंड रन। अभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो या तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल भी बना देता हूँ जब भी ये काम करेगा। चलिए, अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, दैट मीन्स आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।